तो स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है 14, दूसरा ऑप्शन क्या है 10, तीसरा ऑप्शन क्या है 16 और लास्ट ऑप्शन क्या है तो 12। तो इसमें जो हम लोग कितने राष्ट्रपति द्वारा जो दोनों सदन में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 12 प्लस 2 होता है क्या 12 प्लस 2, 12 किस में होता है तो 12 जो है यह जो है राज्यसभा में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उच्च सदन। और जबकि 2 क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं हम लोग किसमें जो है ये होता है लोकसभा में, जिसको निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा में, जिसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। और यह जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। इनको जो किस नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें जो है कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका संबंध जो कला से हो, साहित्य से हो, पत्रकारिता से हो, विज्ञान से हो तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले व्यक्ति को जो है नामित किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस युद्ध में जो है भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था। तो इसमें क्या है निर्णय हुआ था सॉरी। तो इसमें क्या है पहला ऑप्शन प्लासी के युद्ध में, प्लासी की लड़ाई में, दूसरा क्या वांडीवास की लड़ाई में, तीसरा क्या प्रथम कर्नाटका युद्ध या बक्सर के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का जो है लड़ाई हुआ था। इसमें जो है भारत में जो है फ्रांसीसी का जो है भाग का निर्माण हुआ, मतलब वो पराजित हो गए थे और वहीं से जो है अंग्रेज शासन जो है क्या हो गया कि उनका अधिकार हो गया भारत में। अब देखते हैं कि वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था, लड़ाई कब हुआ था। तो ये होता 22 जनवरी 1760 को। कब हुआ था तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किसने किया था, तो इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकुट ने किया था। कौन किया था तो आयरकुट ने। जबकि फ्रांसीसी का जो नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है लाली ने किया था। किसने किया था लाली ने किया था। किसमें तो वांडीवास का लड़ाई में। उसके बाद देखते हैं क्या है पहला ऑप्शन क्या था प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई जो कब हुआ था, तो ये होता 1757 को। कब होता 1757 में। दूसरा देखते हैं बक्सर का युद्ध कब होता है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में। कब हुआ था 1764 में। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। क्या है क्रीमियन युद्ध का जो है समापन किस प्रकार हुआ था। तो पहला क्या है सेंट जर्मन समझौता के अनुसार, ट्रिनॉन समझौता के अनुसार, वर्साइल समझौता के अनुसार या पेरिस समझौता के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है पेरिस समझौता के अनुसार जो है क्रीमियन युद्ध का जो है समापन हुआ था। इसके बारे में देखते थे क्रीमियन युद्ध कब से कब चला था। तो क्रीमियन युद्ध जो है जुलाई 1853 से, कब से 1853 से लेकर 18 सितंबर जो है 1855 तक चला था। कब से 1855 तक चला था। और ये कहाँ हुआ था, जो है कला सागर जिसको हम ब्लैक सी के आसपास में यह जो है पेरिस समझौता हुआ था। जिसमें क्या था, जिसमें जो है फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया और तुर्की ने एक तरफ तथा दूसरी तरफ से कौन थे, दूसरी तरफ से रूस के बीच लड़ाई हुई थी। पहले तरफ में कौन थे तो फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, उसके बाद में सार्डिनिया थे, तुर्की ने जो एक साथ थे, और दूसरे तरफ से थे रूस। इस युद्ध को जो है इतिहास का जो सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। किसको तो क्रीमियन युद्ध को जो है इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्ध में से माना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है तो भारतीय क्वेश्चन क्या है तो भारतीय प्रायद्वीप की कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की कौन सी सबसे लंबी नदी, तो पहला ऑप्शन क्या है तो गोदावरी, दूसरा ऑप्शन क्या है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन क्या है तो कावेरी, चौथा ऑप्शन क्या है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या तो गोदावरी जो है भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी है। अब गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं कि क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी 1465 किलोमीटर। और यह जो कहाँ से इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये जो है इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के, कहाँ से, महाराष्ट्र के
नासिक जिले से, महाराष्ट्र नासिक जिले में जो पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कहाँ मिलते थे, आंध्र प्रदेश में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, गोदावरी को जो हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या, बृहद गंगा, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मुरोन कहाँ बनते हैं। तो पहला ऑप्शन कहते हैं मानसून क्षेत्र में, दूसरा क्या नदियों के डेल्टा में, तीसरा ऑप्शन क्या है शुष्क क्षेत्र में, या चौथा ऑप्शन क्या है हिमानी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है हिमानी क्षेत्र में जो है मुरोन बनते हैं। मुरोन के बारे में जानते क्या है, तो मुरोन जो है ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकते हैं, जो असमेकित हिमनदों के जो है मलबे से क्या होता है, मलबे के रूप में जो है पाए जाते हैं। किसके रूप में पाया जाता है, तो असमेकित हिमनदों के मलबे के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है, तो नगुल्ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है, किसकी, नगुल्ट्रम। तो पहला ऑप्शन क्या है भूटान की, दूसरा ऑप्शन क्या है लाओस की, चौथा ऑप्शन क्या है बांग्लादेश की, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश के, चौथा ऑप्शन क्या है नेपाल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की जो मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम है, जबकि इसकी जो है राजधानी कहाँ है, तो इसकी कैपिटल कहाँ है, भूटान की जो है राजधानी थिम्पू है। दूसरा देखते हैं लाओस। लाओस की जो है करेंसी क्या है, लाओस की करेंसी जो है लाओ कीप है। क्या है, लाओ कीप। जबकि लाओस की जो कैपिटल कहाँ जाए, लाओस की कैपिटल क्या है, तो बिन तियन है। कौन सा है, तो बिन तियन। बिन तियन जो है क्या है, लाओस की कैपिटल है। जबकि देखते हैं बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। क्या है, ढाका। और इसका करेंसी क्या है, टक्का। करेंसी क्या है, टक्का। नेपाल की जो करेंसी कहते हैं नेपाली रुपया। और इसकी जो कैपिटल कहाँ है, तो काठमांडू। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्या है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो पहला ऑप्शन क्या है, मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन क्या है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन क्या है लता मंगेशकर, और तीसरा क्या है, तो सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसका दूसरा ऑप्शन जो है इंदिरा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भारत में प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद देखते हैं सरोजिनी नायडू को क्या था। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल थी, भारत की क्या थी, प्रथम राज्यपाल। और ये किस राज्य की थी, यह जो उत्तर प्रदेश राज्य में थी। इन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित का सही मिलान करना है। क्या है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो लंदन का संबंध किससे है, वेटिकन सिटी का संबंध किससे, मॉस्को का संबंध किससे, और न्यूयॉर्क का संबंध किससे है। तो न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग देखते क्या है, इसका जो है ABCD किया है, ये 1 2 3 करके नहीं दिए हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, नहीं तो तुक्का लगाने वाला काम जो एग्जाम में कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। जब 1 2 ऑप्शन पता रहता है तो तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं क्या है, हम लोग राइट आंसर एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो लंदन का जो है, लंदन का संबंध किससे है, तो लंदन का संबंध जो है ये तीसरा ऑप्शन जो है किससे है, तो ट्रफल स्क्वायर से, ट्रफलगर स्क्वायर से है। उसके बाद देखते हैं वेटिकन सिटी का संबंध किससे, तो वेटिकन सिटी का संबंध जो है सेंट पीटर स्क्वायर से, किसका, पहला हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, पहला। उसके बाद मॉस्को का संबंध किससे, तो मॉस्को का संबंध जो रेड स्क्वायर से है। और न्यूयॉर्क का संबंध किससे, तो अक्सर न्यूज़ में आता रहता है टाइम्स स्क्वायर। कभी हाल ही में जो है टाइम्स स्क्वायर के बारे में दिखाया गया था, जहाँ श्री राम की जो है जन्मभूमि का जो है जिस दिन था पूजन था, उसके बारे में जो है दिखाया गया था। कहाँ पे, टाइम्स स्क्वायर जो है श्री राम भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर के बारे में बताया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन क्या है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन क्या है शेरशाह, और चौथा ऑप्शन क्या है अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था। और अब देखते हैं कि सारे के सारे जो है मुगल साम्राज्य के जो है सम्राट है। क्या है, तो मुगल साम्राज्य के सम्राट है। अब इसका देखते हैं वंशानुगत क्रम क्या है। तो पहला में क्या होता है, तो बाबर, पहला में क्या आता है, बाबर। दूसरा में क्या आते हैं, हुमायूं। तीसरा में क्या आते हैं, अकबर। चौथा ऑप्शन में क्या आते हैं, जहांगीर, जिसको सलीम नाम से बोलते हैं, क्या, जहांगीर, जिसको सलीम भी बोलते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या आता है, शाहजहां। और लास्ट में क्या आते हैं, तो औरंगजेब।
इतना ये जो वंशानुगत क्रम जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अक्सर पूछ लेता है कि इसके पहले कौन आए थे। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहूदिया का जो धार्मिक पाठ का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सुक्ति संग्रह, दूसरा क्या है तो मूसा संहिता, तीसरा क्या है त्रिपिटिक, और चौथा क्या है जैन अवेस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है, मूसा संहिता का संबंध जो किससे है, तो यहूदियों के जो है धार्मिक पाठ से है, जबकि त्रिपिटिक का संबंध किससे, तो बौद्ध धर्म से। किससे है, तो बौद्ध धर्म से। अब हम लोग देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, असहयोग आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन क्या है सीधी कार्रवाई दिवस से, चौथा ऑप्शन क्या है बहिष्कार से, तीसरा ऑप्शन बहिष्कार से, चौथा ऑप्शन क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है गांधी जी का जो दांडी यात्रा संबंधित है। अब इसके बारे में देखते क्या है कि महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च को जो 1936 में जो है 1930 में जो है क्या किया था, दांडी मार्च शुरू किए थे। और ये कहाँ गए थे, ये साबरमती आश्रम से चलकर जो है ये पहुँचे थे दांडी, जहाँ पे जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। कब, तो 6 अप्रैल को, जो कब 6 अप्रैल को 1930 में। और इसमें जो इनके साथ कितने अनुयायी, कितने सत्याग्रह साथ में गए थे, सत्याग्रही साथ में गए थे, तब 78, कितने 78 सत्याग्रही जो है इनके साथ में गए थे। और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है औपचारिक शुभारंभ हुआ था। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकते थे। धारा 31 के तहत, धारा 32 के तहत, धारा 28 के तहत, धारा 29 के तहत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 32 के तहत। संविधान के जो है 32 के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला जो किया सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। और ये किस में आता है, तो ये जो आता है 12 से 35, जिसको बोलते हैं भाग, ये जो भाग 3 में आता है, किसमें, भाग 3 में आता है, किसमें, भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार में। किसमें, तो मौलिक अधिकार में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, फंडामेंटल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहते हैं, निम्न से अध्यक्षात्मक जो है राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, दूसरा कहते हैं कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब राष्ट्रपति का जो लोकमत द्वारा चुना जाना, दूसरा कहते हैं कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और कार्यकाल की निश्चित अवधि जो है क्या होता है, राष्ट्रपति वाली सरकार की जो है प्रकार बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं हुमायूं, दूसरा ऑप्शन कहते हैं खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन कहते हैं बाणभट्ट, चौथा ऑप्शन कहते हैं कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कालिदास। कालिदास के द्वारा ही मेघदूत की रचना की गई। इसके अलावा क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम की भी रचना किसने की थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी कालिदास द्वारा की गई थी। इसके अलावा और कौन सा किसकी रचना की गई थी, तो कुमार संभव की जो है, कुमार संभव की जो है रचना किसके द्वारा की गई थी, कालिदास द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं बाणभट्ट द्वारा कौन सी रचना की गई थी, हर्षचरित। बाणभट्ट द्वारा कौन सी रचना की गई थी, द हर्षचरित लिखा गया था। कौन सा, तो हर्षचरित लिखा गया था किसके द्वारा, तो बाणभट्ट के द्वारा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें से सही मिलान करें। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसमें से सही मिलान कौन सा नहीं है। तो इसमें सही मिलान कौन सा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या है, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ, धनबाद में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो कानपुर में है, जबकि ये गलत है। ये कहाँ पे होना चाहिए, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा शिलालेख जो है चालुक्य सम्राट से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं नासिक का शिलालेख, दूसरा ऑप्शन कहते हैं मास्की का शिलालेख, तीसरा ऑप्शन कहते हैं हाथी गुफा शिलालेख,
या चौथा ऑप्शन कहते हैं एहोल प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एहोल प्रशस्ति का संबंध जो किससे है, तो इसका जो है चालुक्य सम्राट से है। और चालुक्य सम्राट में किससे है, तो चालुक्य सम्राट में भी पुलकेशिन द्वितीय से, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से है, सेकेंड से है। इसमें क्या है, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें जो पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था और हर्षवर्धन की जो है पराजय हुई थी। उसी की जो है वर्णन हमें कहाँ, उसके बारे में जानकारी में कहाँ से मिलती है, तो एहोल प्रशस्ति के शिलालेख से मिलती है। अब हम लोग चलते हैं, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वलित पर्वत का, दूसरा ऑप्शन क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का, तीसरा ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट पर्वत का, चौथा ऑप्शन क्या है, ब्लॉक पर्वत का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वलित पर्वत का जो है पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसका वलित पर्वत का जो है श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है, तो हिमालय। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है, तो वलित पर्वत क्या है, तो यह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनता है। किससे बनता है, तो वलित पर्वत जो है यह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से जो बनता है, क्या बनता है, तो हिमालय पर्वत, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो मेन कॉफ के जो है लेखक कौन थे, तो हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या मैजिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जिसको हिटलर बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, तो एडोल्फ हिटलर। यह जो एडोल्फ हिटलर की जो है आत्मकथा थी मेन कैफ। उसके बाद देखते हैं ये कहाँ से संबंधित है, ये जो है जर्मनी के जो है नाजी के नेता थे, जर्मनी के नाजी नेता थे, कौन से थे, एडोल्फ हिटलर। ये कहाँ के थे, जर्मनी के नाजी नेता थे। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं, मुसोलिनी के बारे में देखते हैं। तो मुसोलिनी जो कहाँ के राजनेता थे, तो मुसोलिनी जो है इटली के, कहाँ के, इटली के राजनेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्या है, तो किस वर्ष जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1952 में, दूसरा क्या 1956 में, 1951 में या 1947 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1956। 1956 में जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था। और पहला राज्य गठन वाला कौन सा था, तो पहला राज्य गठन वाला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, द आंध्र प्रदेश था। पहला गठन वाला राज्य कब था, 1956 में। और 1952 में जो तो प्रथम क्या हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। क्या, प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसके जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का जो है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। तो पहला ऑप्शन कहते हैं कैलाश मंदिर, दूसरा ऑप्शन कहते हैं कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना राणा तथा कैलाश मंदिर, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कहते हैं जैनवाद का संरक्षण या विजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रकूट का जो है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि। पहला क्या था, पंपा, दूसरा क्या था, पन्ना, और तीसरा क्या था, राणा, और चौथा क्या था, कैलाश मंदिर का निर्माण। तो इसमें जो है पंपा और पोना जो है, पंपा और जो पूना जो है, ये जो है चालुक्य वंश से थे। किससे, चालुक्य वंश के जो है दरबार में थे। किस में थे, तो चालुक्य वंश के दरबार में थे। जबकि राणा जो है यह राष्ट्रकूटों के जो है दरबार में थे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये था हमारा आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किससे थे, जीके से संबंधित थे। तो दोस्त, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप जो मेरे चैनल को जो है जॉब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके चैनल को जो है, यहाँ पे आपको जो है लास्ट में जो वीडियो के यहाँ लास्ट में जो है आपको एक चैनल आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके जो आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप मिनी प्लेयर में देखते हैं, मतलब फुल स्क्रीन नहीं देखते हैं, तो मिनी प्लेयर के नीचे जो है आपको छोटा सा सब्सक्राइब का बटन मिलेगा रेड कलर का, वहाँ पे आप जो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।